तो एक गेमोस्पर्मी अनिषेक बीज का, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कायिक प्रजनन। तो इन दोनों की हम बात करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दो टर्म है जो हमें याद करना है। जैसे पहली होती है माइटोसिस, माइटोसिस, और दूसरी होती है मियोसिस। अब माइटोसिस को हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। क्लियर? और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जो कि एक सेल में होता है। ठीक है, तो इसका समझाने का मेन रीजन ये है कि अगर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो अगर ये दो टर्म क्लियर है तो आगे समझ में आ पाएगा। समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस बोलते हैं, इसमें जब एक सेल होती है, जैसे हमारी एक सेल है 2n जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर 2n है, एक सेल जब ये डिवाइड करती है माइटोसिस के अंतर्गत, तो इसमें जो सेल होती है दो भाग में डिवाइड होती है। तो इससे जो सेल बनेगी वो दो सेल बनेगी, और दोनों ही सेल में जो क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल में थे वही सेल किस में है? डॉटर सेल में भी मिलेंगे। इसी तरह से अगर ये दोनों वापस से आगे जाकर डिवाइड करती है तो इसमें भी नंबर रहेंगे 2n ही रहेंगे, और इसमें भी नंबर 2n ही रहेंगे जब ये डिवाइड करेगी। तो जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर के समान होता है। ये हमारी समसूत्री विभाजन की डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, दूसरा है मियोसिस, जिसमें अगर क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल में 2n है तो जब ये डिवाइड होती है तो फर्स्ट सेगमेंट में, फर्स्ट मियोसिस में, इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ रह जाते हैं। क्रोमोसोम के नंबर कैसे रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं। लेकिन जब सेकंड मियोसिस होता है तो सेकंड मियोसिस में क्रोमोसोम के नंबर समान रहते हैं। मतलब अगर फर्स्ट वाला डिवीजन हुआ तो हाफ हो गए, लेकिन अब ये हाफ का n 1/2 नहीं हो सकता। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा? सेकंड में क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? सेम ही रहते हैं। ये आप गेमिट का फॉर्मेशन अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो जब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल से जब फॉर्मेशन होते हैं तब ये सब चीजें सेलें बनती है, जिसमें जैसे हम बात करें स्पर्म बनता है, ओवम बनता है। तो मेनली स्पर्म और ओवम कौन से प्रोसेस से बनेगा? मियोसिस से बनता है। पहले ये वाली प्रोसेस होती है, ठीक है भैया, कि जो मदर सेल्स होती है उनमें हमें देखने को मिलती है कि माइटोसिस हो, लेकिन जो जेनेटिक जो जनन करने वाली रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो आगे चलकर मियोसिस करती है, तभी जाकर गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर समसूत्री और अर्धसूत्री आपको अगर क्लियर है तो आगे बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि आप बात कर रहे हैं ओनली ऑन माइटोसिस। इसमें क्या होगा? माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल के ही समान रहते हैं। तो उसके लिए भी हमें एसेक्सुअल के कुछ कैरेक्टर है जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट, इसमें क्या होता है? पहला, ये प्रोसेस जो होती है ओनली माइटोसिस होता है। इसमें क्या होता है? ओनली माइटोसिस आकर। ठीक है, ओनली क्या होता है? माइटोसिस होता है। इसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, सेम क्रोमोसोम नंबर किसके समान? पेरेंट्स के समान। प्रोसेस कैसी होती है? यूनिपेरेंटल होती है। यूनिपेरेंट मतलब एक ही पेरेंट्स, मेल या फीमेल भाग लेता है इसमें, या तो मेल जो पुरुष है उससे एक जीव बन जाएगा अगला, और अगर फीमेल है, मादा है कोई, तो उससे एक नया जीव बन जाता है। तो इसलिए यूनिपेरेंटल बोला गया है। फोर्थ, नए कैरेक्टर नहीं बनते, न्यू कैरेक्टर नहीं बनते। जेनेटिकली आइडेंटिकली सेम होते हैं। कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब समान होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक कैरेक्टर जो पेरेंट्स में था, जो भी फीमेल में था, वही कैरेक्टर उसमें चला जाएगा। नए कैरेक्टर का ओरिजिन में होगा, न्यू कैरेक्टर हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस होती है, ज्यादा लॉन्ग नहीं होती है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो संतति बनेगी, नए जो जीव बनेंगे, नई जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, उनके जो नंबर होते हैं वो हाई होते हैं। रैपिड एक्शन होती है, बहुत ही तेजी से चलने वाली एक्शन होती है, रैपिड प्रोसेस है। अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलती है। फेवरेबल होगी तो ये, फेवरेबल होगी तो मियोसिस भी हो जाएगा, लेकिन अनफेवरेबल में ये देखने को हमको मिलती है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे किसके? एसेक्सुअल के। ये मैं
ये प्लांट और एनिमल दोनों में इस तरह के एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी एपोमिक्सिस की ही तरह है। किसकी तरह है? एपोमिक्सिस, जो कि किसमें देखने को मिलता है? एनिमल्स में जो होता है डिवीजन होता है उसी के समान एगेमोस्पर्मी होता है, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लांट में तो एम्ब्रियो बनेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की बात कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो बन सकता है, एम्ब्रियो सेक बन जाएगा, नया सीड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। मतलब यहाँ पर जो है गेमिट का फॉर्मेशन, विदाउट गेमिट का फॉर्मेशन हुए यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारा एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें ओनली क्या प्रोसेस होती है? ओनली माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस होता है। तो क्या नहीं होगा? मियोसिस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसमें मियोसिस नहीं होगा। क्लियर? इसमें मियोसिस नहीं देखने को मिलेगा। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एगेमोस्पर्मी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो एसिड का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस के द्वारा, मियोसिस नहीं। माइटोसिस होगा तो गेमिट का फॉर्मेशन, कैरेक्टर बदलाएंगे, एक गेमिट बनेगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन। तो एसेक्सुअल में हम फर्टिलाइजेशन नहीं करते। मान लो अगर सेक्सुअल की बात करें तो अगर प्लांट में बात करें तो इधर मेगास्पोर बनेगा और इधर माइक्रोस्पोर बनेगा। तो जब ये आपस में इनके गेमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनेंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो इस प्रोसेस में जाइगोट नहीं बनता। जाइगोट नहीं बनेगा तो मियोसिस, कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है? तो ये चीजें बन नहीं रही है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या बन रहा है? इस भाग में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसे हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है, अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये ओव्यूल है, ये सेल होती है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना ये, और ये वाला पोर्शन आपने इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ठीक है? ये जो है इंटेग्यूमेंट होती है। इंटेग्यूमेंट मतलब जो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं अध्यावरण, जिसे बोला जाता है। दूसरा होता है, यहां पर होता है न्यूक्लियस, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इन सेल्स को। क्लियर? इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स होती है। क्लियर? ये होता है एम्ब्रियो। क्या होता है? एम्ब्रियो सेक। यहाँ पर फ्यूनरल होता है, फनल होता है, सॉरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल है। तो ओव्यूल जो होता है उसमें क्या होता है? एम्ब्रियो सेक होता है। इससे ही क्या चलता है? बनता है आगे सीड बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। लेकिन डायरेक्टली ये बन जाता है, इससे क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। क्या नहीं होती है? मियोसिस नहीं होती है। तो माइटोसिस के माध्यम से ये न्यूसेलस हुई, ये इंटेग्यूमेंट हुई, ये दोनों ही क्या करती है? डायरेक्ट क्या बना देती है? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर देती है और आगे चलकर ये ट्रांसफर हो जाता है किसमें? सीड में। तो जब ये सीड बन जाता है नया जीव फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसमें क्या होता है? न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट के माध्यम से क्या होता है? किसका फॉर्मेशन हो जाता है? नए सीड या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। इसमें छेलेजा भी आ सकता है। ठीक है? नेक्स्ट है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी जो है एक और एग्जांपल, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की एग्जांपल आप देखेंगे सिट्रस में देखने मिलता है। आप देखें ना, बहुत सारे सीड्स होते हैं। कितने होते हैं? सिट्रस में होते हैं। नींबू में देखें ओपुंजिया भी इसका क्या है? बेस्ट एग्जांपल। इनको ध्यान रखना है। दूसरा है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है कि जो आर्किस्पोरियम होता है, आर्किस्पोरियम जो होता है मेल जो होता है ना प्लांट का मेल पार्ट, वो क्या करता है? डिफ्रेंशिएट हो जाता है। डिफ्रेंशिएट जब ये होता है तो क्या होता है? मतलब भिन्नता खत्म हो जाता है। तो मेगास्पोर जो मदर सेल होती है, कौन होती है? मेगास्पोर मदर सेल। मतलब जो माता की कोशिका है, फीमेल की जो कोशिका है, मदर सेल, जो कि क्या किसको जन्म देने वाली है? एक ओवम को, एक अंडे को या ओव्यूल बनाने वाली है। उसको क्या एम्ब्रियो सेक बनाने वाली है, वो क्या करती है? वो ही आगे चलकर क्या बना देती है? एम्ब्रियो सेक बना देती है और आगे चलकर इससे क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। तो डिप्लोस्पोरी में अपने को ध्यान रखना है किसका? मेगास्पोर मदर सेल का। क्या होता है? ये आर्किस्पोरियम इसमें क्या हो जाती है? डिफ्रेंशिएट हो जाती है। आगे एपोस्पोरी। एपोस्पोरी को बोलते हैं अब बीजाणुता। क्या बोलते हैं? अब बीजाणुता। तो अब बीजाणुता में हम देखते हैं कि इसमें स्पोरोफाइटिक सेल जो होती है। अब स्पोरोफाइटिक सेल क्या होती है? जिन सेल से क्या होता है? स्पोर बनने वाले, स्पोर
जो कि मेल और फीमेल गेमिट है वो बनने वाले होते हैं, उन्हें इन सेल, जिन भी सेल से बने थे स्पोरोफाइटिक सेल बोलते हैं। ये कैसी होती है? 2n होती है। कैसी होती है? 2n होती है। जब ये 2n में माइटोसिस होता है तो ये वाली प्रोसेस रन होती है, और माइटोसिस होने से क्या हो जाता है? आगे चलकर ये क्या बन जाते हैं? एम्ब्रियो सेक और सीट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर? तो यहां तक की प्रोसेस थी। पहली थी एगेमोस्पोर्मी, एडवेंटिव एम्ब्रियो इसका पहला पार्ट है। डिप्लोस्पोरी जो आपको किसमें देखने को मिलेगी? आपके जो डिप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस होती है, जो हनी बी में देखने को मिलती है, उसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है, मतलब सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है, नए जीव का ओरिजिन हो जाता है। अगला अब बीजाणुता, इसे बोलते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी मतलब स्पोरोफाइटिक जो सेल होती है वो आगे चलकर क्या करती है? इसका निर्माण, इससे क्या बनता है? एम्ब्रियो सेक और सीट का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जो कायिक जनन होता है, उसकी बात करें।